हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती के मौके पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। और वहीं आज गुरुवार और एकादशी का संयोग भी है। अजय एकादशी आज भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, सरकार जल्द शुरू करेगी लड़कियों को गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की योजना, और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिक मलिक का कहना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट अगले 2-3 सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा और पहले चरण में देश भर के 27 जिलों में ये योजना शुरू की जा रही है। फिर इस योजना का विस्तार देश भर के सभी 218 जिलों में किया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का प्लान क्या है? हमारे देश में किशोरावस्था की लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये विशेष परियोजना शुरू की जा रही है। 14 से 18 साल की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों और घरों के पास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, FCRA के नाम पर धोखाधड़ी के ईमेल और दस्तावेजों से सावधान रहें। गृह मंत्रालय की तरफ से देश भर के आम लोगों के लिए ये सलाह चेतावनी जारी की गई है। आजकल लोगों को इस तरह के ईमेल, ऑनलाइन मैसेजेस मिल रहे हैं। FCRA का मतलब है दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और इस संबंध में अगर आपको कोई भी ऑफिशियल डिटेल चाहिए तो आप इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने एक और चेतावनी जारी की है। SME इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सावधानी बरते निवेशक, सोशल मीडिया पर मौजूद सलाहों से भी बचें। सेबी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए, देश भर में पासपोर्ट सर्विसेज अगले 5 दिन के लिए बंद रहेगी। टेक्निकल मेंटेनेंस के कारण आज 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक पासपोर्ट सेवा पोर्टल बंद रहेगा। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से मेंटेनेंस एडवाइजरी भी जारी की गई। चलिए युवाओं के लिए रोजगार पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत में मार्च 2025 तक 2 लाख नौकरी देगी एप्पल कंपनी, जिसमें करीब 1,40,000 तो महिलाएं होगी। और कंपनी और सप्लायर्स ने इस संबंध में डेटा भी जारी किया सरकार को। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 14% आईफोन का प्रोडक्शन भी भारत में होने लगा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मदरसे में छाप रहे थे 100 रुपए के नकली नोट। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में मौलवी ने खपाए 5 लाख रुपए। 4 आरोपियों में एक तो 8वीं पास, दूसरा 10वीं पास है ना। तो दोस्तों आप भी बाजार में नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें, सतर्क रहें। ये देखिए नकली नोटों का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया है। चलिए खबर है, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार हो चुकी है। 60,000 क्विंटल इसका वजन है। 750 किलोमीटर तक मिसाइल अटैक की रेंज है इसकी, और आज इंडियन नेवी को दी जा सकती है। ये INS अरिघात की कुछ खासियत भी आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन फीचर है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद नई कार खरीदने पर अब आपको छूट मिलेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1.5% से लेकर 3.5% डिस्काउंट देने पर सहमति दी है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय और ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच बैठक हुई और उसमें कंपनियों ने यह तय किया कि अब जो ग्राहक पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाएंगे तो नई गाड़ी खरीदने पर यह डिस्काउंट दिया जाएगा। ये व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है, इस पर आपको फॉर्म भरना होगा। चलिए खबर है दोस्तों, देश भर की स्कूल लाइब्रेरीज के लिए ग्राफिक नोवेल लॉन्च हुई है। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी नाम से ये नोवेल लॉन्च की गई है, और इस नोवेल का उद्देश्य ये है कि छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से अच्छी एजुकेशन मिल सके। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश लागू करने की मांग की है। हाल ही के महाराष्ट्र के बदलापुर के प्रकरण का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें स्कूलों में खास करके बच्चियों, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश लागू करें। और इस संबंध में अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने 24 सितंबर को होगी। चलिए खबर है, फास्टैग को लेकर देखिए अच्छी खबर सामने आई। NPCI की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अब आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी फास्टैग का भुगतान कर पाएंगे। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है फास्टैग के भुगतान को सरल बनाने के लिए। अब जल्दी आप टोल प्लाजा पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी टोल टैक्स का भुगतान कर पाएंगे, और इससे कि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करते हैं ना, वैसे आप सिंपली मोबाइल नंबर से फास्टैग पे कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। हैजा से संबंधित स्वदेशी टीका तीसरे चरण की जांच में भी सफल रहा और जल्द ही ये उपलब्ध भी हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ये टीका दिया जा सकेगा। भारत ने हैजा के टीका के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। ये टीका जल्द ही भारत समेत दुनिया भर के लिए उपलब्ध होगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से हैजा से बचाव के लिए ये नया ओरल वैक्सीन विकसित किया गया। ओरल वैक्सीन का मतलब समझ रहे हो, मुंह के जरिए दिया जाएगा ये टीका, है ना, ड्रॉप पिलाई जाएगी मतलब। चलिए अगली एक और बड़ी खबर आ रही कि WHO की तरफ से भारत में एक अलर्ट जारी किया है। 20 सालों बाद भारत में चांदीपुरा वायरस का सबसे बड़ा प्रकोप अभी देखा जा रहा है। इस महीने 15 अगस्त तक का डेटा देखें तो 245 चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 82 लोगों की जान भी जा चुकी है। मतलब मौत का रेशियो कितना है इसमें, समझ पा रहे हो। लगभग 33% मृत्यु दर होती है इस वायरस के संक्रमण में। बहुत ही खतरनाक वायरस है, और भारत में इसको लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। हालांकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 19 जुलाई के बाद से भारत में इस तरह के मामलों में कमी आई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोलकाता में जो हाल ही में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई, उस पर अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बयान
बयान दिया, कहा कि बस अब बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूँ। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। उन्होंने वुमेन सेफ्टी एनएफ इज एनएफ नाम से एक आर्टिकल लिखा और उसमें अपने विचार साझा किए। वही देखिए दोस्तों, कोलकाता मामले के बाद अब केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राज्य मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक भी की और देश भर में डॉक्टरों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। खास करके महिला डॉक्टरों के लिए नाइट ड्यूटी के नियम बदल चुके हैं और अस्पतालों की सुरक्षा पर भी चौकसी अब ज्यादा बढ़ाई जाएगी। अस्पतालों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त होंगे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी ही यही होगी कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सुरक्षा वगैरह की देखरेख करेंगे। वो वहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अब मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी। कोलकाता डॉक्टर मामले के बाद अब देश भर में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अब ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया सरकार ने 112। इसके अलावा भी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में आई सरकार। राज्यों के साथ एक नई गूगल सीट भी शेयर की है और इस गूगल सीट के जरिए राज्य सरकारों से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सुझाव लिए जाएंगे। और सरकार ने कहा कि रात में गश्त बढ़ाएं, अनजान लोगों के हॉस्पिटल में प्रवेश पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राज्यों को केंद्र सरकार ने ये सलाह दी है। वैसे आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में कल भाजपा ने बंद रखा था बंगाल बंद, जगह जगह ट्रेनें रोकी, छात्र आंदोलन के दौरान भी काफी बवाल मचा। ये देख सकते हैं आप, भाजपा के बंगाल बंद के दौरान फायरिंग, लाठीचार्ज, कई तरह की घटनाएं देखी गई। एक भाजपा नेता की कार पर भी फायरिंग कर दी, बम वगैरह फेंके गए। और इन हालातों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि अगर बंगाल जला तो यूपी, बिहार और असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। इस पर जवाब देते हुए असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई। तो देखा जाए दोस्तों, तो अब कलकत्ता कॉलेज का मामला पॉलिटिक्स में बदल चुका है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक दिन पहले भी आपको पता होगा, काफी ज्यादा प्रदर्शन किया, 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए। इस बीच अभी भी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील को भी उन्होंने खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी एक बड़ा फैसला लिया और जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित कर दिया, उनकी सदस्यता को सस्पेंड कर दिया। IMA ने उनकी मेंबरशिप भी खारिज कर दी है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी कहा कि अस्पतालों में नाइट पेट्रोलिंग की जाए, है ना। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 11 राज्यों में 76,500 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की और अफसरों से कहा कि जल्द से जल्द लोगों की शिकायतों को भी निपटाएं। प्रधानमंत्री ने प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान ये बातें चीतें कही। वहीं अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश भर के 10 राज्य के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। खास करके युवाओं के लिए नौकरी रोजगार पर केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, जिसमें देखिए एक प्लान तो सरकार का यह है कि देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जिससे कि 40 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 9 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी और एक राज्य में अलग घोषणा की गई है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए ये 9 राज्य कौन कौन से हैं: उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन राज्यों के इन शहरों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी केंद्र सरकार ने। कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप, है ना। और कैबिनेट बैठक में एक और फैसला ये लिया गया, 234 नए शहरों में 730 निजी FM रेडियो स्टेशन शुरू करने को मंजूरी दी है, जिससे कि मातृभाषा में स्थानीय सामग्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं झारखंड राज्य को भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल रूट की मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी मोदी कैबिनेट ने 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही देश भर में 14 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे और सरकार का कहना है कि रेलवे की इन परियोजनाओं से हरित ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इन रूट पर मालगाड़ियां भी चलेगी। कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर इत्यादि वस्तुओं के परिवहन को भी आसान बनाएगी ये नई रेलवे लाइनें, है ना। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने टोटल 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पीएम मोदी बोले कि उड़ीसा, झारखंड और बंगाल राज्य को इससे बड़ा फायदा होगा। ये नई रेल लाइनें तकरीबन 1300 गाँव और लगभग 19 लाख आबादी को सुविधा प्रदान करेगी। और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी 7 जिलों को कवर करने वाली 3 परियोजनाएं, जिनके जरिए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ावा मिलेगा, है ना। वैसे रेल यात्रियों के लिए कुछ और अच्छे अपडेट भी हैं। देखिए आप, दिल्ली हावड़ा रूट बनने जा रहा खास, जगह जगह ट्रेनों में नहीं लगेगी ब्रेक। रेलवे के एक फैसले से यात्रियों की अब बल्ले बल्ले होने वाली, यानी कि यात्रियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इस रूट पर अब नॉन स्टॉप ट्रेन चलेगी, जगह जगह स्टॉपेज नहीं होगा। इसके अलावा देखिए मेरठ लखनऊ के बीच भी दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं दोस्तों रेलवे स्टेशनों में अब जनरल टिकट के लिए यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, न ही ट्रेन छूटने का डर होगा। हाल ही में रेलवे की तरफ से एक नियम को बदला गया, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। और वह नियम ये दोस्तों के रेलवे के मोबाइल ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने में दूरी की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब आप कहीं से भी किसी भी स्टेशन का टिकट बुक कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस लिमिट थी, लेकिन उसको रेलवे ने खत्म कर दिया है UTS ऐप पर, ठीक है ना। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, रेलवे की लापरवाही या फिर कोई साजिश। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी चिंता जताई और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में अब रेल मंत्रालय सख्त हो चुका है। हर दिन हमारे देश में औसतन 40 किलोमीटर रेलवे का निर्माण हो रहा
है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है, इसे राजनीति का विषय न बनाए। ट्रेन हादसों को लेकर अश्विनी वैष्णव ने ये अपील भी की है। वहीं रेलवे फाटक के नियमों में जो हाल ही में सरकार ने कुछ बदलाव किए थे, उससे स्टेशन मास्टर्स नाराज हुए हैं और रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिखकर पूरी बात भी बताई है। दरअसल रेलवे फाटक को लेकर जो नियम लागू किए उसके मुताबिक नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट को 24 घंटे सड़क यातायात के लिए खुला रखने का प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा अब ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन AISMA के द्वारा। है ना, तो ये कुछ रेलवे से जुड़े अपडेट्स रहे। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंजाबी को दूसरी भाषा बनाने की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी बोले कि मैं हिमाचल के CM सुक्खू से मिला हूं, विचार करने का आश्वासन भी दिया उन्होंने। ये वहीं पंजाब सरकार ने भी STF को अपग्रेड कर ANTF बनाई, जो कि पंजाब राज्य में नशे के खिलाफ एक्शन लेगी। साथ ही पंजाब सरकार ने चेकबोर्ड के साथ एक नया नंबर भी जारी किया, जिस पर 12 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे राज्य में नशा मुक्ति के लिए। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। असम राज्य में गैर असमी मुसलमानों को असम छोड़ने की धमकी दी है कुछ संगठनों ने। 30 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया ऐसे लोगों को। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बोले कि राज्य को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। 1 सितंबर को विपक्ष का जूता मारो आंदोलन शुरू होने जा रहा। शरद पवार की अगुवाई में MVA नेताओं ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के घटक दल 1 सितंबर को ये अभियान शुरू करेंगे। और खबर है, विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का काट निकालेगा अब RSS। 31 अगस्त से होगी मीटिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा समेत कई मुद्दों पर भी होगी चर्चा। खबर है दोस्तों, US न्यूयॉर्क में मोदी के मेगा इवेंट में भाग ले सकते हैं 24,000 भारतवंशी। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे US में इस इवेंट को। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से छात्र इस तरह के कदम उठा रहे हैं, मतलब खुद की जान ले रहे हैं। आजकल भारत में स्टूडेंट पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से जो पेपर लीक होते हैं, समय पर एग्जाम नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इससे छात्र छात्राओं की टेंशन बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत में इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। जरूर सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा किन राज्यों में इस तरह के मामले आते देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। पूरी दुनिया में होगा भारत का दबदबा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि UPI और रुपे को ग्लोबल बनाने का प्रयास जारी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर बोले कि UPI रुपे को ट्रूली ग्लोबल बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस ने कहा UPS कर्मचारी विरोधी योजना है। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लागू करेगी OPS। UPS का मतलब आपको पता होगा, हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसको लेकर अब हरियाणा में भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने विरोध किया है। इधर UPS को लेकर देखिए आप, कई कर्मचारी सरकार से संतुष्ट नहीं है। UPS में VRS के बाद पेंशन के नियमों पर संतुष्ट नहीं है कर्मचारी संगठन, और इस नई योजना पर सवाल उठाए PM मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये देख सकते हैं आप कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सवाल क्या किया। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी UPS के विरोध में आए अब प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी 26 सितंबर को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे UPS पेंशन स्कीम को लेकर। चलिए अगली खबर देखिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत को मिलेगी Z+ से भी एडवांस लेवल की सिक्योरिटी सुरक्षा, जो कि अभी मोदी शाह को मिलती है, ऐसी ही सिक्योरिटी अब मोहन भागवत को भी मिलेगी। Z+ से बढ़ाकर ASL सिक्योरिटी उनको दी गई है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। ये सुरक्षा चक्र में रहेंगे अब वो। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह घोषणा की गई है, यानी UCC लागू करने का संकल्प लिया है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है। भारत के अलग अलग जिलों की स्थिति पर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को लेकर पहली बार वैज्ञानिकों का ये अध्ययन सामने आया है, जिसमें बड़े चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से नवजात शिशुओं से लेकर वयस्कों की सेहत पर गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वायु प्रदूषण से बच्चों में भी 100% मौत का खतरा बढ़ गया है। शोध में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, कुछ डेटा आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा जुकाम लग रहा है, इस वजह से आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, माफी चाहता हूँ। दुआ करो जल्द से जल्द ठीक हो जाए जुकाम बस। चलिए मौसम में आगे बढ़ते हैं। देखिए देश के 22 राज्यों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। गुजरात, राजस्थान में तो इतनी भारी बारिश हो रही कि मानो जल प्रलय हो रहा हो। त्रिपुरा में भी लगभग 1.5 लाख लोग बेघर हैं। देखिए देश का मानसून ट्रेकर जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। गुजरात के 13 जिलों में 200 mm बारिश हुई। 18 जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं अभी गुजरात में। बारिश से मानो त्राहिमाम मची हुई है। 7 और लोगों की जान चली गई। 15,000 लोगों को और दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया। 300 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया गुजरात में। पिछले 3 दिन में गुजरात में 22 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और गुजरात में इन बाढ़ के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, भरोसा दिया। कुछ और राज्यों के मानसून हालात देखिए आप। देखिए मध्य प्रदेश में 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 30 अगस्त के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जोरदार बारिश देखी गई। T20 का मैच भी लेट हुआ। वाराणसी में ये तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कें तालाब बन गई। बिहार का मानसून अपडेट है। नालंदा में टूटा तटबंध, किसानों के खेत डूबे, गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ा। 24 जिलों में बिहार में आज भी बारिश का अलर्ट
अलर्ट है। हालांकि राजस्थान में अब 2 दिन थोड़ा कमजोर रहेगा मानसून, उसके बाद 11 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। सितंबर में फिर से एक्टिव होगा मानसून। हरियाणा के 10 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में भी आज बारिश होगी, येलो अलर्ट कुछ जिलों में। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का माहौल जारी है, आज भी 10 जिलों में चेतावनी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, चांदी एक दिन में 1242 रुपए सस्ती हुई और अभी 84,720 प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। सोने की कीमत में 68 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और सोने का भाव अभी 71,694 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चलिए मार्केट के हालात भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, 25,129 का ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा निफ्टी 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 पर बंद हुआ। IT, फार्मा और हेल्थ केयर के शेयरों में तेजी देखी गई। वहीं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनाए गए। रिलायंस और डिज्नी के मर्जर को CCI की मंजूरी मिल चुकी है, यानी रिलायंस के वायाकॉम 18 और डिज्नी प्लस का मर्जर होगा। वहीं देखिए, वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 700 करोड़ रुपए का बकाया पेमेंट किया। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का शेयर 40% ऊपर 290 पर लिस्ट हुआ। पेटीएम के लिए भी एक राहत भरी खबर है, PPSL में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। और चलिए मार्केट के बाद अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, रेलवे बोर्ड के नए बॉस सतीश कुमार बनाए गए, पहली बार दलित अधिकारी बने CEO। खबर है दोस्तों, इस महीने अगस्त में घट सकती है पैसेंजर व्हीकल की बिक्री, 2 व्हीलर सेल में बढ़ोतरी का अनुमान है। और सेहत को लेकर देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट, पोलियो मुक्त भारत में 10 साल बाद मिला पोलियो का एक केस। पोलियो एक बेहद संक्रामक वायरस है, हालांकि अभी भारत में पोलियो लगभग खत्म हो चुका पूरी तरह से। ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण है, अगर दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन बिछाने के लिए काटी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए। जिन कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदारों की लापरवाही है इस मामले में, उनको जेल भेजा जाएगा, एजेंसियों को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वैसे मैंने आपको कल ही यूपी की योगी सरकार का एक फैसला बताया था, आपको पता होगा। यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों को भी 5-5 लाख रुपए देगी योगी सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में CM योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी निकाली है। हालांकि विपक्ष ने अब इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया, सड़क से लेकर सदन तक इसके विरोध की घोषणा की है। मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि सरकार की झूठी तारीफ करें और 8 लाख कमाएं। यूपी की ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर उन्होंने ये ट्वीट भी किया। वैसे ये पॉलिसी क्या आपको बता दूं, योगी सरकार सोशल मीडिया पॉलिसी से घर बैठे 8 लाख रुपए आप भी कमा सकते हैं। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो मतलब कोई विशेष जानकारी देते हैं लोगों को, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे युवाओं को 8 लाख रुपए तक देने का, जीतने का, पाने का मौका दे रही है योगी सरकार। अब देख सकते हैं आप किन किन तरह के क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कितने कितने लाख रुपए दिए जाएंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने टूरिज्म फेलोशिप योजना भी निकाली है। घूमने के साथ 40,000 की सैलरी पा सकते हैं आप। इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका है, ठीक है ना। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखिए दोस्तों, एक बड़ा जंगली भेड़ियों का खतरा मंडराया हुआ। अभी 9 लोगों की जान ले ली भेड़ियों ने। उसके बाद प्रशासन ने ऑपरेशन भेड़िया मिशन शुरू किया। यूपी के 30 गाँव में आतंक मचा रखा इन भेड़ियों ने। वन विभाग की 16 टीमें कैंप भी कर रही है। एक माँ बोली कि भेड़िया मेरे बगल से बेटे को खींच के ले गया। आजकल जंगली भेड़ियों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ रहा बहराइच के कुछ गाँव में। और दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 2 करोड़ की डकैती की घटना सामने आई है। सुल्तानपुर में दोपहर 12 बजे 5 बदमाश घुसे, दुकान मालिक की कनपट्टी पर पिस्टल टानी तो मालिक बेहोश हो गया। और ये देख सकते हैं आप, CCTV वीडियो सामने आ रहा। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डकैती डाली गई। 5 बदमाश आए 2 बाइकों पर, ठेला लेकर आए, सारी ज्वेलरी को भर के ले गए। मतलब देखिए क्या हो रहा है ये। अब कैसे बेचारे कारोबारी धंधा करे, व्यापार करे। दिन दहाड़े दुकान के काउंटर पर ग्राहक बनकर आते हैं और इस तरह से लूटपाट करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा, जरा सोचिए आप खुद ही। जबकि उस वक्त दुकान में दुकानदार, मालिक मतलब उसका बेटा और 2 कस्टमर भी थे। उसके बावजूद ये बदमाशों की हिम्मत देखिए जरा आप। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब देखिए बिहार पटना में सुप्रीम कोर्ट के जज के घर ही चोरी हो गई। ये जज नीट पेपर लीक केस में सुनवाई किए थे। 4 दिन पहले हजारीबाग में सबूतों से भी छेड़छाड़ हुई थी और अभी देखिए आप, जज के घर में ही चोरी हो गई। कहाँ है आज हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर? जरा सोचिए, आए दिन लूटपाट, महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। इस पर सरकारों को अच्छे कदम, सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी होगी नंदिता गुप्ता, चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किया गया। और झारखंड के CM चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। 30 अगस्त को ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार नाम प्रतीक कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। किसी भी नाम और प्रतीक यानी कि चिन्ह के अनुचित प्रयोग की रोकथाम के लिए ये महत्वपूर्ण कानून में संशोधन पर बदलाव पर विचार किया जा रहा है। चलिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री उपकरण ने अंतरिक्ष में शुरू किया अपना काम, जिसे इसी महीने 16 अगस्त को लॉन्च किया गया था। आपको पता होगा, सैटेलाइट को, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने सितंबर में 3 देशों का दौरा करेंगे। सिंगापुर, ब्रुनेई और अमेरिका जाएंगे। पहले चरण में सिंगापुर, ब्रुनेई का दौरा करेंगे। PM का ये दौरा 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। और देखिए एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में 5 साल में 4000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। एक RTI रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और मौतों के पीछे मुख्य वजह बताई जा रही सेप्सिस, निमोनिया और सेप्टिक शॉक समेत दूसरी बीमारियां। मतलब देखिए बाल मृत्यु दर कितनी ज्यादा है अभी अस्पतालों में। दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट है, 4
सितंबर को होंगे निगम की सभी 12 वार्ड समितियों के चुनाव। 30 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे पार्षद। वही देखिए दिल्ली सरकार ने 2 नए मार्गों पर मोहल्ला बस का ट्रायल भी शुरू किया है। किस रूट पर देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की घोषणा, वरिष्ठ पेंशनरों को 50% बकाया एरियर जारी करने के आदेश जारी किए। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। वही देखिए दिल्ली के डीटीसी बस में सफर करते दिखे राहुल गांधी, यात्रियों की समस्याएं सुनी, सेल्फी लेने के लिए भी लोगों की भीड़ मच गई। खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुरुवार को झारखंड रांची में 18वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे। आज 29 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा ये मेला। और किसानों से जुड़ा एक अपडेट देखिए, कैबिनेट ने कृषि अवसंरचना निधि योजना के दायरे में विस्तार को मंजूरी दी है। यानी अब इस योजना का फायदा ज्यादा किसानों को मिल पाएगा, जिससे कि किसानों को कृषि आय में बढ़ोतरी करने का भी मौका मिलेगा, है ना। क्या है ये योजना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, जितेंद्र प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया। वही देखिए NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ऑनलाइन मानवाधिकार फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2024 के परिणाम घोषित किए। खबर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6ठे फीकी सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। वही देखिए भारतीय दल ने ब्राजील में 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते। मेनी कांग्रेट्स इन सभी युवाओं को। वहीं रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में इस साल अब तक कोयला उत्पादन में 7% से भी ज्यादा की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कोल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही। और एक रिपोर्ट है कि देश में इस साल खरीफ फसलों की बुआई में उल्लेखनीय प्रगति यानी कि बढ़ोतरी हुई है। अच्छी खासी फसलें बोई गई और बारिश भी अच्छी हुई है। तो उम्मीद है कि इस साल थोड़ी महंगाई से लोगों को राहत मिल सकती है ना। और वही देखिए दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय की तरफ से 4 नए स्टार्टअप्स को मंजूरी प्रदान की गई है। कौन कौन से स्टार्टअप देख सकते हैं। और खबर है, भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के प्रबंधन की औषधियों की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर भी विकसित किया है। खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। और एक अच्छी खबर देखिए, अदानी समूह करेगा मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश, जिससे 3500 रोजगार पैदा होंगे। करण अदानी की तरफ से एक कॉन्क्लेव के दौरान ये घोषणा की गई है। MP के CM भी बोले कि मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएगी अडानी ग्रुप की जैकेट फैक्ट्री। शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम यूनिट लगाई जाएगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी आए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि ओलंपिक होस्ट करना चाहता है भारत। गेम्स में कबड्डी भी शामिल होना चाहिए। मोदी भी जता चुके मेजबानी की इच्छा। और खबर है दोस्तों, भारत पे ने कंज्यूमर पेमेंट्स में रखा कदम। अब इस ऐप के जरिए आप मोबाइल रिचार्ज, बिल, UPI पेमेंट भी कर पाएंगे। बड़ी खबर है, PG करने वाले डॉक्टर अब 2 साल तक इस राज्य के बाहर नहीं कर पाएंगे जॉब। सरकार इस पर रोक लगाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये सख्त कानून लागू करने का प्लान किया जा रहा है। और किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब मूंग और सूरजमुखी की भी MSP पर होगी खरीदारी। केंद्र सरकार ने इस राज्य को भी दी अनुमति। और वो राज्य है कर्नाटक। किस रेट पर ये MSP खरीदारी होगी देख सकते हैं आप। वहीं देखिए उड़ीसा सरकार का कहना है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग फर्जी अफवाहें उड़ा रहे हैं इस मामले से जुड़ी। और एक अच्छी खबर है, ESIC अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए खुशखबरी। अब हॉस्पिटल में ये सुविधा भी मिलेगी और इससे पैसे बचेंगे। देश भर के ESIC अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी खबर है। सरकार का प्लान है कि अब इन अस्पतालों में PM जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे, जिससे कि लोगों को दवाई खरीदने के लिए भी पैसे कम देने पड़ेंगे, उनके पैसे बचेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और बात गप छोड़ी जा रही है कि सरकार ने ये नियम लागू कर दिया। अब आपकी कॉल और मैसेज भी रिकॉर्ड होगी। तो इस संबंध में PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दावा बिल्कुल फर्जी है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इस तरह के मैसेजेस जो जा रहे हैं ये फर्जी मैसेज है, इन पर आप ध्यान न दें। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में अब महिलाएं करेंगी सुरक्षित सफर। बिहार पुलिस की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। मतलब महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए एक नया नंबर जारी किया बिहार पुलिस ने। अगर महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो तुरंत आप इस नंबर पर कॉल करें। 112 पर कॉल करके महिलाएं सहायता ले सकें। चलिए खबर है, UPSC मेंस परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। तेलंगाना सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। वही देखिए खुशखबरी, नोएडा में हजारों घर खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक। 63,000 से ज्यादा फ्लैट की अब रजिस्ट्री होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और देखिए बिहार में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की गई। 14 IAS अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को 25 लाख कर दिया है। RGHS में आउटडोर खर्च 30,000 किया। 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन में राहत मिलेगी। विधानसभा उपचुनाव से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी जो पहले 20 लाख थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है ना। इसके अलावा देखिए राजस्थान सरकार का एक और नया प्लान, स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर अब फास्टैग से कटेंगे रुपये। टोल पॉलिसी में बदलाव हुआ, 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी। राजस्थान के अलग अलग शहरों से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर बने टोल बूथ पर अब फास्टैग से ही रुपये काटने होंगे ऐसा। और एक सरकार का बड़ा आदेश देखिए, परिवार को अब हर महीने लेना होगा राशन। सरकार की तरफ से नया नियम लागू करने का आदेश जारी किया। अगर जो व्यक्ति हर महीने राशन नहीं लेंगे तो पिछले महीने का राशन लैप्स हो जाएगा, मतलब उसके बाद नहीं मिल पाएगा ऐसा। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश सरकार हर शहर में गीता भवन बनाएगी। ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया भी बनाए जाएंगे, किराया देकर इस्तेमाल कर सकेंगे लोग। वहीं देखिए एमपी में मंत्री बोले कि अब स्कूलों में यस सर या यस मैडम नहीं कहा जाएगा, बल्कि जय हिंद कहा जाएगा, अटेंडेंस के दौरान भी और इसके अलावा भी कभी जरूरत पड़ने पर। अब यस मैडम यस सर की जगह यह नया आदेश जारी किया है। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की। सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी हुआ, गांव-गांव में कैंप लगेंगे, जांच की जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो उसके बाद देश भर में कई राज्य सरकारें भी सक्रिय हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अब ये नया प्लान बनाया है। वैसे छत्तीसगढ़ में आजकल स्वाइन फ्लू भी काफी ज्यादा फैल रहा है, 7 और मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। पिछले 15 दिन में ही स्वाइन फ्लू से 6 मौतें हुई हैं छत्तीसगढ़ में। तो अब कोई भी इससे संबंधित हेल्पलाइन लेना चाहते हैं तो 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ रायपुर में भी अंबेडकर अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 16 और संदिग्ध मिले। अब इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश में अब तक 19 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में सीजी नीट यूजी ने भी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से कुणाल अजवानी ने टॉप किया। रेलवे से भी खबर है, छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली। 2 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, 1360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 जिलों में 9 एफएम चैनल भी लगेंगे। ये देख सकते हैं आप डिटेल, मोदी कैबिनेट में इसको भी मंजूरी मिली है ना। और वहीं दोस्तों मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी हुआ। मरीजों की एयरपोर्ट पर निगरानी की जाएगी। बीमारी के लक्षण भी काफी गंभीर है। पूरे यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। सभी जिलों के एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग होगी। लखनऊ केजीएमयू में सैंपल जांच भी होगी। खबर है यूपी गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी, 75,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार से लोगों को सब्सिडी भी मिलेगी। और वही देखिए दोस्तों, यूपी कानपुर को आज 412 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहर में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक रुकेंगे और इस दौरान 412 करोड़ की नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चलिए खबर देखिए, 6 अगस्त को बिहार पटना आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। IGIMS में आई अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। खबर है दोस्तों, झारखंड में जो मैया सम्मान योजना है ना, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की और कहा कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर लोगों का बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलान में तकरीबन 6.25 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त भी भेज दी है। चलिए खबर है, हरियाणा में 31 अगस्त को लगेगी बेरोजगारों की अदालत। पानीपत में नवीन जय हिंद ने कहा कि नेताओं को नोटों की नहीं मुद्दों की माला पहनाए जनता। खबर है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया DDRS का शुभारंभ। बोले पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम महत्वपूर्ण साबित होगा। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा, MP के 5 शहरों में जल्द ही नए आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। कौन कौन से शहरों में ये नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी हुई। 2 से 5 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश ANM के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 2 सितंबर से एग्जाम शुरू होंगे। वहीं यूनियन बैंक की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका है। 500 पदों के लिए 17 सितंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। और खबर है, यूपी के इस शहर में रोजगार मेला भी लगने जा रहा। 10वीं 12वीं पास को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा योजन विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल लॉन्च किया है। और यूपी के रामपुर में ये रोजगार मेला लगेगा आज 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से। और वही अपडेट है दोस्तों, हरियाणा में 2424 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। अब 2 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और खबर है, यूपी में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई। SSC के GD नोटिफिकेशन 2025 पर भी अपडेट है। 5 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। वहीं CTET के जुलाई परीक्षा सत्र पर अपडेट आ रहा है। 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। और एक प्राइवेट नौकरी पर भी अपडेट है दोस्तों। अमेजोन में वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट्स की वैकेंसी निकली है। 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 13 स्मार्टफोन सीरीज आज लॉन्च होगी। अनुमानित कीमत 20,000 रुपए तक रह सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है दोस्तों, गाजा के बाद अब इजराइल ने वेस्ट बैंक में बड़ा हमला किया। 9 लोगों की जान चली गई। वही देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सरकार के पास अब कैश की कमी आ गई, तो आदेश जारी किया कि दफ्तरों में साफ सफाई के खर्चे पर रोक लगा दी है। सरकारी विभागों की संख्या भी घटाई गई। और पाकिस्तान में कारोबारियों ने देशव्यापी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भी जेलेंस्की ने प्लान बना लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी बनेंगे पीस मेकर। अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की भी तरक्की के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग लेन देन में सतर्कता रखें। वृश्चिक राशि के लोग प्रलोभन से बचे तो लाभ होगा। और आज का एक सुविचार देखिए, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जो लोग मुश्किलों से डरे बिना आगे बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। चलिए आपको कुछ हिंट भी दे देता हूँ। जयपुर, जोधपुर, मुंबई, चेन्नई। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।